राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। ये व्लॉग है 4 मई का। आज है आपकी अपनी लाडली याशिका शैनी का बर्थडे। तो आज याशिका पूरी 13 साल की हो चुकी है। और पता है, हम वैसे इनका जन्मदिन ना मतलब अच्छे से ही मनाते थे। पहले क्या करते थे, जैसे इनका जन्मदिन होता है यारनव का और याशिका का, तो हम सभी का खाना वाना कर लेते थे। घर परिवार में जितने भी होते हैं 50-60 जने टोटली हो जाते होंगे, तो सभी का खाना कर लेते थे। मेरी देवरानियाँ जेठानी भी घर पे ही आती थी, खाना वाना बनवाती थी, चहल पहल रहती थी। लेकिन इस बार कुछ भी करने का दिल कर नहीं रहा है। लगभग में 13-14 साल मेरी शादी को भी हो चुके हैं और हमने अपनी शादी की हर एनिवर्सरी मनाई है। आपके साथ भी 1-2 बार शेयर की है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि जिस दिन की हमारी एनिवर्सरी थी ना, हम अपनी एनिवर्सरी का दिन भी भूल चुके थे। हमें शाम के टाइम में किसी और ने याद दिलाया था कि आज तो आपकी शादी की एनिवर्सरी है। जब हमें मैसेज वगैरह आने शुरू हुए, फेसबुक वगैरह पे डाली हुई है जैसे, तो वहाँ से मैसेज वगैरह शुरू हुए। अब इसके बाद आ चुका याशिका का बर्थडे। अभी 1-2 दिन पहले तो मुझे याद भी था और मैंने सोचा था कि याशिका के बर्थडे पे मिल्क केक बना लूँगी। लेकिन मतलब दिमाग सा कुछ ऐसा से हो रहा है और इस तरीके की खुशियाँ मनाने का दिल सा भी नहीं कर रहा है। इधर हम खुशियाँ मनाते हैं, उधर देखती हूँ अपनी बहन की तरफ तो मतलब बहुत दुख सा होता है, दिल नहीं करता है। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे इन बातों को थोड़ा समझते भी नहीं हैं। और मेरा तो एक दिन पहले दिमाग से निकल ही गया था कि याशिका का कल बर्थडे है, मुझे इसके बर्थडे पे मिल्क केक बनाना था। याशिका ने बोला था मम्मी मेरे बर्थडे पे आप घर का ही केक बनाना, और मैंने भी सोच रखा था एक छोटा सा केक घर पे बना दूंगी। लेकिन मिल्क केक एक दिन पहले बनाने की तैयारी मुझे करनी थी, जो कि मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। बर्थडे तो मनाना ही था, छोटा सा बर्थडे, बच्चे थोड़े से खुश हो रहे हैं। हमने यहाँ पर आज किसी का खाना वाना भी नहीं किया है। आज घर में भीड़ भाड़ भी नहीं है, बस याशिका का और बच्चों का मन रखते हुए रेडीमेड ही केक लेके आ गए थे। और यहाँ पर देखिए, मैंने इनको पहले ही मना कर दिया था, ये केक है, इसको वेस्ट मत करना ऐसे एक दूसरे के मतलब लगा के चेहरे पे, ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता। इसे तो किसी के हाथों पे रख दोगे तो बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी सी फैमिली, यहाँ पर बच्चों की ताई जी आपको नज़र आ रही है। और ये मेरे सब देवरानी जेठानी के बच्चे हैं। यहाँ पर सबसे पीछे मेरी चाची खड़ी हुई है, मतलब जो चाची सास होती है। गेहूं की कटाई चल रही है ना, तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सभी रात दिन मतलब काम कर रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, कोई मशीन पे लग रहा है। तो यहाँ पर ना तो बच्चों के ताऊ जी है और ना ही इनकी और ताई जी हैं। मतलब यहाँ पर जितनी भीड़ होने वाली थी ना, बिल्कुल भी नहीं है। एक रीज़न ये भी है, हमने किसी का खाना वाना नहीं बनाया है, इस वजह से भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो भी है, थोड़े बहुत हमने बच्चों के लिए एक रेडीमेड छोटा सा केक मंगा लिया था और सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया था। छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे हैं ये, और बस इन्हीं में ही ये छोटी सी खुशियाँ हमने बांट ली थी। वैसे हमने पहले से ही डिसीजन ले रखा था, कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले, कि हम ये बर्थडे मनाएंगे श्री वृंदावन धाम जी में। पिछले साल अर्नव का, याशिका का, और जो दोस्त आई थी, जो दशहरा आता, मतलब बहुत सारे त्यौहार पिछले साल के जैसे भी गए हैं ना, हमारे जितने भी गए हैं, हमने श्री वृंदावन धाम जी में ही मनाए हैं। इस बार भी हमने यही सोच रखा था कि हम ये सारे त्यौहार श्री वृंदावन धाम जी में ही मनाएंगे। लेकिन मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि हमें टिकट ना कैंसिल करने पड़े। हमने टिकट भी कर रखे थे, 3 मई में हम वहाँ पर पहुँच जाते, 4 मई में याशिका का बर्थडे वहीं पे मनाते। लेकिन हमें टिकट कैंसिल करने पड़े, हमें कहीं और जाना पड़ रहा था। तो फिर हमने सोचा चलिए घर पे एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती हूँ। याशिका के भी इतने सारे बर्थडे जा चुके हैं, अर्नव के इतने सारे बर्थडे जा चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का कोई भी बर्थडे नहीं मनवाया है। मतलब घर में जब सभी का खाना वाना बनाते थे ना, तो हम मतलब खाने वाने में काम धंधे में ही लगे रहते थे और नीचे केक जब तक कट जाता था। पहले हमारे पिताजी थे, यानी जो मेरे ससुर जी वो थे, वो बच्चों का केक कटवा देते थे। अच्छा लगता था, मुझे तो पता भी नहीं रहता था केक कब में कट गया है, खाने को भी नहीं मिलता था। उसके बाद पिताजी जा चुके थे भगवान जी के पास, फिर एक ताऊ जी थे हमारे, फिर उन्होंने केक कटवाया, फिर ताऊ जी भी जा चुके थे, फिर हमारी सासू माँ ने, आज सासू माँ भी नाम ही जब कर रही है, उनका आने का टाइम ही नहीं लगा है। उसके बाद भागदौड़ संभाल लिया यहाँ पर। ये है मेरी चाची, सास और जेठानी, बस यही थे यहाँ पे। हमने सोचा चलिए आप कटवा दो, कोई बात नहीं। आज तक मैंने अपनी बेटी का या बेटे का कभी भी कोई केक कटवाया नहीं, और मेरी तो यहाँ पर तस्वीरें भी नहीं मिलती है। शायद 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा, केक यहाँ पर कट रहा है और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। मैंने इस बार बोला, इस बार तो चलिए मैं चली ही जाती हूँ नीचे, आज कुछ काम भी नहीं था।